एक पेड़ पर बंदरों का परिवार रहता था। इसमें 3 बच्चे और उनकी एक माँ थी। तीनों बच्चों में 2 बड़े रहते हैं और एक छोटा रहता है। तीनों ही बंदर बड़े ही शरारती रहते हैं। दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, इधर उधर छलांग लगाना, यही उनका काम था। एक दिन उनकी माँ उन्हें डांट रही थी। ये सब क्या है? दिन भर गंदगी फैलाते हो, फल खाते हो, फल के छिलके यहीं आसपास डाल देते हो। खबरदार जो यहाँ पर जरा भी गंदगी करी है। ठीक है माँ, हम छिलके नहीं फेंकेंगे, फलों के सारे छिलके एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे। ठीक है, अब मैं काम पे जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। तीनों बंदर जब खेल रहे थे तभी वहां से एक हाथी निकलता है। हाथी को आता देखकर बंदर हाथी से बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो हाथी राजा, यूं मटक मटक के? अरे बंदरों, मैं तो दावत खाने जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं हाथी राजा, हमें तो कुछ भी नहीं पता, तुम ही बता दो। आज कालिया भालू ने बहुत बड़ी दावत रखी है हम सभी जानवरों के लिए। तुम्हें भी तो जाना होगा, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? भालू ने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, शायद माँ से कहा हो। तो चलो मेरे साथ, तुम भी दावत ले लो। हाँ भाइयों, चलो अभी हम सब चलते हैं दावत खाने। माँ आ जाएगी तब माँ को भी भेज देंगे। हाथी उन तीनों बंदरों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। रास्ते में उनको बहुत सारे जानवर दिखते हैं। वे सभी भालू की दावत में जा रहे थे। अरे हाथी राजा, जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो कि हम पहुंचे और खाना ही खत्म हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो, हम बस पहुंच ही गए हैं। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाथी पहले भालू से मिलता है। अरे वाह कालिया भालू, तुमने तो बहुत अच्छी दावत रखी है, एक से एक बढ़िया पकवान। हाँ, बस अब तुम भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दो। खाना देखकर बंदर एक दूसरे से बोलते हैं, भाई इतना स्वादिष्ट खाना और इतने सारे जानवर, कहीं ऐसा न हो कि खाना खत्म हो जाए और हमें मिले ही ना। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। खाना देखकर बंदर कहाँ रुकने वाले थे, वह तो सीधे खाने पर कूद पड़ते हैं। गुलाब जामुन देखकर तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। बंदर जैसे ही गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह में डालता है, जोर से कूदने लगता है। सभी समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ, बंदर क्यों उछल रहा है। अरे बचाओ, अरे कोई पानी दो, और मेरा पूरा मुंह जल गया, बचाओ। बंदर ने जो गुलाब जामुन खा लिया था वह बहुत ही गर्म था, जिससे उसका पूरा मुंह जल गया था।
अरे बंदर, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि गुलाब जामुन गरम है? थोड़ा तो सब्र करते। बंदर को समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। अब वह अपने घर की ओर भागता है। उछलते कूदते बंदर बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर देखता है कि माँ इंतजार ही कर रही है। कहाँ गए थे? ऐसे घबराए हुए क्यों आए हो? अब बंदर के साथ जो भी हुआ उसने पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। तो अच्छा ये बात हुई है। कितनी बार कहा है लालच मत किया करो। लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। माँ, पहले मेरा जला हुआ मुंह ठीक कर दो, फिर डांट लेना। मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है। माँ के पास हर बीमारी का इलाज था। ये लो, ये शहद खा लो, इससे तुम्हारे मुंह की जलन ठीक हो जाएगी और जला हुआ भी ठीक होगा। शहद खाते ही बंदर को आराम महसूस होता है। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? वो दोनों भी मेरे साथ ही थे माँ, वो भी आते ही होंगे। तभी दोनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं। माँ उन दोनों को भी बहुत डांटती है। अब मुझसे बिना पूछे तुम तीनों कभी कहीं नहीं जाओगे, समझे? हाँ माँ, अब हम आपको बिना बताए कभी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे। हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।